जी सर, बताएं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं सोमराज मजोत्रा, प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर। आज आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि जो भी हमारी बात है, जो पब्लिक के साथ अन्याय या उन पर जो भी अत्याचार होता है, वो आपके माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने अभी अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफिस से यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को जितने भी हेड्स थे या जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको दिल्ली में कश्मीर के बारे में कोई फैसला करने के लिए वहाँ तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई। लेकिन हम यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ और बहुत सारी जो गरीब संस्थाएं हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और मोर देन 53% हमारी पॉपुलेशन है जम्मू में। सो आज अगर इन्होंने सबका मत जानने के लिए अगर ये पार्टी बुलाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो सबसे ज़्यादा लोगों की रहनुमाई करती है उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। हम इसकी निंदा करते हैं और हम बीजेपी के ये जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली में है या जम्मू में है, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि इनका क्या आधार है कि सिर्फ अपने ही जो अमीर लोग हैं जो इनकी बात रखते हैं, जो जैसे चाहे कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या दूसरे जो बड़े नेता इन्होंने बुलाए हैं, वो तो सारे इन्हीं की बात करेंगे। गरीब की बात कौन करेगा? गरीब के बारे में हमारे जैसे यूटी बनी तो उसमें गरीब लोगों के, खासकर दलित के जितने भी, माइनॉरिटीज़ के जितने भी हक हकूक थे, उनके जो भी ऑर्डर थे वो इन्होंने जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो हम ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक से, खासकर जो गरीब तबका है, उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की जो बीजेपी की नीति है वो कभी भी गरीब के हक की नहीं हो सकती। ये हमेशा गरीब का शोषण करते आए हैं और उसके लिए हम इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के, हम तमाम सेकुलर फोर्सेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे लोग आए, मिलकर के, एकजुट होकर के आने वाले वक्त में बीजेपी को वो सबक सिखाएं, इनके नेताओं को वो सबक सिखाएं कि दोबारा ये कभी गरीब को भूलने का प्रयास ना करें, क्योंकि गरीब की कोई भी बात सुन करके राजी नहीं। कल मैं मीडिया पे सुन रहा था तो वो कह रहे थे जम्मू में कोई नेता नहीं है जिसको उन्होंने बुलाना चाहिए था। मतलब ये गरीब लोगों के नेता इनकी नज़र में नहीं होते, गरीब लोग इनकी नज़र में नहीं होते। ये तो बड़े बड़े पूंजी, कल तक वो जो लोग इन्होंने देशद्रोही मान करके अंदर कर रखे थे, आज वो नेशनल स्ट्रीम में ला करके उनको बुलाया जाता है। लेकिन जो देशभक्ति के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके हक हकूक के लिए बोलते हैं, वो इनकी नज़र में नहीं है। हम बीजेपी सरकार को वार्न करते हैं कि अपने कान और जो आंखें वो खोल के रखें। गरीब जब जागेगा तो आपकी नामो निशान मिटा के रख देगा। इसलिए थोड़ा होश में आकर के आप जो भी फैसले करते हैं, आपके फैसले हमेशा दलित विरोधी होते हैं, वो तो हम मानते हैं, लेकिन इतने विरोधी हो जाएंगे ये हम नहीं समझते। हमारे गरीब लोगों पर अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं, एट्रॉसिटीज इतनी बढ़ चुकी है। जैसे अभी उधमपुर में मलार ग्राम में एक ऐसा हादसा हुआ जहां रात को बहुत सारे लोगों ने आकर के एक गरीब जो शेड्यूल्ड कास्ट बस्ती थी उसको तहस नहस किया। वहां के 6-7 आदमी जख्मी करके हॉस्पिटल में डाल दिए। लेकिन वहां की पुलिस प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो है वो वहां एट्रॉसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट को लागू करने में हिचकिचा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये भी प्रार्थना है कि जहां भी गरीब पर अत्याचार होता है, खासकर हमारे डीसी साहिबान और एसएसपी साहब जो भी हैं, वो थोड़ा इन बातों को संज्ञान में ले कि वो एक इम्पार्शियल वे में गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और उस पर ध्यान करें, ना कि बीजेपी की नौकरी करने के लिए गरीब लोगों के हक हकूक को पायमाल करें। जय भीम, जय भारत।